हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्लीव्स का एक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक और लेसेस का यूज़ किया है। तो स्लीव्स मैंने कट करके रख ली हैं। यहाँ पर दोनों स्लीव्स साथ रखी हुई हैं। और ये स्लीव्स का आगे का मोहरी वाला हिस्सा है। इसको हम आगे से इस तरह से फोल्ड करेंगे, लगभग 2.5 इंच के लगभग, या 2.5 इंच से थोड़ा कम यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड किया है। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस तरह से एक स्लीव्स को लेंगे और एक स्लीव्स पर डिज़ाइन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी सामने वाली पट्टी हम लेंगे। तो सामने वाली पट्टी इसकी दूसरी है, ये वाली पट्टी ये इसके साथ हम रखेंगे। और यहाँ जो हमने कट लगाया है, इसके बीच में हम यहाँ पर एक जॉइंट लेस इंसर्ट करेंगे। तो मेरे पास ये लेसेस हैं, ये 3 तरह की लेसेस हैं। इन 3 तरह की लेसेस का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी आस्तीन के साथ। तो यहाँ पर पहले हमने जो कट लगाया है, यहाँ पर हम जॉइंट लेस लगाएंगे। तो जॉइंट लेस लगाने से पहले या तो हम किनारी को इंटरलॉक कर लें। अगर इंटरलॉक नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर फिर इस तरीके से जॉइंट लेस को लगाएं, ताकि कपड़े के एजेस खुले हुए ना रहें पीछे से। तो हम इसको इस तरह से पहले एक बार फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार फ़ोल्ड करके इसकी किनारी पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो लेस की सिर्फ किनारी किनारी यहाँ पर सिलाई में दबेगी। इस तरह से सिलाई पूरी करने के बाद हम लेस को खोल लेंगे इस तरह से। वो कपड़े को नीचे जो मार्जिन है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हुए, कपड़े की तरफ रखते हुए यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से पीछे की तरफ कपड़े की जो किनारी है वो कोई बाहर नहीं निकलेगी और धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, अच्छी तरह नीट हो जाएगा ये। तो इस तरह से अब ये दूसरा वाला जो पट्टी है इसको हम लेस के दूसरे सिरे पर इस तरह से रख के लगाएंगे। तो हम इसको इस तरह से पलटा के रख लेंगे, पट्टी नीचे आ जाएगी, लेस ऊपर हो जाएगी। और यहाँ भी हम इसी तरह से इसको स्टिच कर लेंगे और इसके बाद हम ऊपर इस पर टॉप स्टिच भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इसको इसके आगे एक डिज़ाइन हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक की पट्टी ली है, लगभग 4 इंच चौड़ी है। इसके दोनों किनारे मैंने पिको कर लिए हैं, इंटरलॉक कर लिए हैं, सॉरी। और अगर इंटरलॉक करने की आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप इसकी दोनों किनारे को बारीक बारीक फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये एक मैंने पेपर का लंबा टुकड़ा लिया है। इसमें मैंने लगभग 2.5 इंच गैप छोड़ते हुए दोनों तरफ लाइन खींच ली है। तो इतना पैटर्न हम बनाएंगे। इस पेपर के ऊपर हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक रख के दोनों तरफ से हम सिलाई लगा के इसको इस पर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे। अब ये हिलेगा नहीं और हम जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे इस पर आसानी से हो जाएगी। अब मैंने इसके ऊपर कंट्रास्ट कलर की गिट्टी लगा ली है, जो कि हमारे फैब्रिक में प्रिंट है रेड कलर का, डार्क रेड कलर है ये। तो इससे यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची और उसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन भी खींची है। तो यहाँ पे हमने कोई धागा डबल या ट्रिपल करके नहीं लिया है। इसको सिंगल धागे से ही मैं सिलाई लगा रही हूँ, बस डबल सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल एक के ऊपर एक। और आधे इंच से एक पॉइंट ज़्यादा की मैंने गैप छोड़ा है और अंदाज से ये सारी लाइन लगाई हैं। आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। पेस्टिंग पेपर पे किनारी से रख के मैं लगभग 1.25 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा पे यहाँ निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच भी लगा सकते हैं। इस निशान को लगाने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन में जो मेरे पास ये टेप का रोल है, इसके हिसाब से ही मैंने लाइन लगाई है। इसका बाहर वाला किनारा हम इस तरह से रखेंगे और बाहर वाले हिस्से से करते हुए हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर अंदर वाली तरफ से भी हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सर्कल बना है ये आधे से ज़्यादा है, उसी हिसाब से मैंने ये लाइन खींची थी। आपके पास सर्कल के लिए जो भी चीज़ हो उसके हिसाब से आप आधे से ज़्यादा रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने सर्कल जो बनाया है वो आधे से थोड़ा ज़्यादा साइज़ का है। इस तरह से पेस्टिंग पेपर पे मैंने काफ़ी सारे हाफ सर्कल बना लिए हैं और उनको कंट्रास्ट कलर के कपड़े पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद उसको थोड़ा मार्जिन कर देते हुए बाहर से कट किया है और अंदर भी थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लिया है और उसमें अंदर और बाहर पास पास कट्स लगा लिए हैं।
इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैंने ये फेवी स्टिक है मेरे पास, इस तरह से फेवी स्टिक लगाने के बाद इस मार्जिन को मैंने फ़ोल्ड किया है। अंदर की तरफ से भी मैंने इसको इसी तरह से फ़ोल्ड किया है, बाहर की तरफ से भी इसी तरह फेवी स्टिक लगाने के बाद इस मार्जिन को फ़ोल्ड कर लिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद इसको आयरन कर लिया है मैंने। तो आयरन करने के बाद ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह से रेडी होगा और इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है फ़ोल्ड किया है वो कहीं से भी खुलेगा नहीं। तो ये मैंने काफ़ी सारे रिंग मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मेरे पास ये जो लेस है फ्लावर वाली, इसके फ्लावर के पीसेस हम कट कर लेंगे। तो जितने हमने हाफ सर्कल बनाए हैं उतने ही हमें यहाँ फ्लावर चाहिए होंगे। अब ये जो पट्टी हमने ऑर्गेन्जा की तैयार की थी इसको हम लेंगे और इसमें जो बाहर की तरफ दोनों तरफ किनारी दिख रही है जो हमने पेन से बनाई थी लाइन, इस लाइन के साथ साथ रखते हुए हाफ सर्कल को हम किनारे से स्टिच करेंगे। तो इसको इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसके बिल्कुल सेंटर में एक फ्लावर रखेंगे। फ्लावर की भी बिल्कुल किनारे की तरफ से इसको स्टिच करके यहाँ पे लगा देंगे। अब दूसरा हाफ सर्कल रखेंगे, यहाँ पर हम 2 इंच का गैप छोड़कर, तो हम इसको यहाँ से नाप कर 2 इंच देखेंगे और 2 इंच पर इस सर्कल को रखेंगे हम और इसको किनारे पे से लाइन के साथ साथ स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से एक फ्लावर इसके बीच में रखेंगे। तो सारे हाफ सर्कल हमको इसी तरह से यहाँ पर स्टिच कर लेने हैं। तो मैंने एक तरफ सारे हाफ सर्कल स्टिच कर लिए हैं। अब दूसरी तरफ लेंगे तो दूसरी तरफ हम पहले जो हाफ सर्कल लगाए थे उसके सेंटर वाली जगह के अपोजिट में हम लगाएंगे पहला सर्कल हाफ सर्कल और इसी तरह से फ्लावर भी इसके साथ स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा हाफ सर्कल भी हम लगाएंगे और सारे हाफ सर्कल और फ्लावर हम इसी तरह स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम इनकी बाहर की किनारी और अंदर की किनारी पर हम स्टिच करेंगे तो यहाँ अच्छी तरह से स्टिच हो जाएंगे। तो सारे हाफ सर्कल हम इसी तरह से अंदर वाली और बाहर वाली किनारी से स्टिच करके रेडी कर देंगे। उसके बाद जो फ्लावर हैं हमारे उनको भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे तो फ्लावर भी हमारे स्टिच हो जाएंगे ठीक से। तो इस तरह से ये फ्लावर भी हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। तो मैंने सारे इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसका जो पेपर है पीछे से इसको हम रिमूव कर देंगे। तो पूरी पट्टी पर से पेपर हम इसी तरह से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम इसको स्लीव्स के साथ स्टिच करेंगे। तो मैंने पेपर इसमें से रिमूव कर दिया है। अब ये जो लाइन है इस लाइन के साथ साथ सिलाई मार्जिन अंदर दबाते हुए, एक पैर का मार्जिन दबाते हुए हम इसको आस्तीन के साथ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आस्तीन की किनारी पर जो है कपड़े की जो किनारी होती है वो है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ इंटरलॉक वगैरह नहीं किया है और ये किनारी भी फिनिशिंग वाली है। कोई कोई किनारी ऐसी होती है कि उसके साथ कपड़ा झोल खा रहा होता है, तो ऐसी किनारी हो तो उसे बिल्कुल कट करके निकाल देना चाहिए। यहाँ किनारी में ऐसा कुछ नहीं है कि कपड़ा झोल खा रहा हो, तो मैंने इसको कट करके नहीं निकाला है। मैं इसको इसके साथ ही यहाँ सिल लेती हूँ। तो यहाँ किनारी को फोल्ड करके मैंने यहाँ बिना इंटरलॉक लगाए ही इसको किनारी को इस तरह से एक पैर का मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच किया है। तो जो हमारी इस पे पैटर्न के ऊपर जो लाइन थी वहाँ से एक पैर का मार्जिन अंदर दबाते हुए हाफ सर्कल का आस्तीन के साथ मैंने इसको स्टिच कर लिया है इस तरीके से। अब इसके बाहर वाली ऑर्गेन्जा की किनारे के ऊपर मैं ये पट्टी फोल्ड करूँगी, स्टिच करूँगी। तो ये पट्टी जो है 4 इंच चौड़ी है और लंबाई में ये आस्तीन के मोरी के बराबर है। इसको मैंने पहले बीच से लंबाई में इस तरह फोल्ड करके आयरन किया, फिर उसकी एक किनारी को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर आयरन की और उसकी पीछे वाली किनारी उसके ऊपर से फोल्ड करते हुए रख के आयरन की। अब इसके बाद इसकी पीछे वाली किनारी को हम इस तरह से निकाल के अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको फिर इस तरह से खोल के यहाँ पे ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक की पट्टी को इसमें अंदर रखेंगे। इस तरह से रखेंगे कि जो हमारा पैटर्न है उस पैटर्न का एक पैर का मार्जिन इसकी पट्टी के अंदर दब जाए
और फिर इसके ऊपर हम इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से टॉप स्टिच लगाने में हमारी इस पट्टी का ऊपर वाली और नीचे वाली किनारी दोनों स्टिच हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पट्टी हम स्टिच करते वक्त इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हल्का सा हम खींच कर रखेंगे। तो ये पट्टी हमारी इसके साथ स्टिच हो गई है और बहुत ही फिनिशिंग से स्टिच हुई है ये हमारी पट्टी। अब ये एक और लेस है मेरी किनारी वाली, इसको हम इस पट्टी के साथ नीचे रखते हुए आधी किनारी दबाकर रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो ये लेस भी मैंने यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर दी है। तो ये लेस स्टिच करने के बाद हमारा आस्तीन का पैटर्न हो जाता है रेडी। इस तरह से कॉटन की सिंपल ड्रेसेस को हम बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइनर और स्टाइलिश बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।